नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा की व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक साहूकार था, उसकी 2 बेटियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत करती थीं। बड़ी बेटी हमेशा अपना व्रत पूरा करती और छोटी बेटी हमेशा अपने व्रत को अधूरा छोड़ देती। साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह बड़ी ही धूमधाम से किया और कुछ समय के बाद दोनों गर्भवती हुईं और दोनों ने बच्चों को जन्म दिया। बड़ी बेटी के तो पुत्र हुआ, लेकिन छोटी बेटी की संतान होते ही मर गई। इसके बाद जब भी छोटी बेटी को कोई संतान होती तो वो होते ही मर जाती। छोटी बेटी अपनी संतान की मृत्यु से बहुत दुखी रहने लगी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो पंडितों ने बताया, तुम हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसके कारण तुम्हारी संतान का व्रत पूरे विधि पूर्वक पूरा करोगी तो तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। उसने पंडितों के कहे अनुसार पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि पूर्वक पूरा किया। उसके बाद उसे एक लड़का हुआ, परंतु वो भी होते ही मर गया। उसने अपने मरे हुए लड़के को एक पत्नी और फिर अपनी बड़ी बहन के पास गई और उसे बुला लाई। उसकी बहन जैसे ही उसके घर आई, उसने अपनी बहन को बैठने के लिए वो ही पत्ता दे दिया। बहन जैसे ही उस पाटे पर बैठने लगी तो और घाघरा छूते ही वो बच्चा जीवित हो गया और रोने लगा। तब उसकी बड़ी बहन बोली, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तेरा बच्चा मर जाता तो? तब छोटी बहन ने कहा, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे पुण्यों से ये जीवित हो गया, तेरे भाग्य से इसका पुनर्जन्म हुआ है। बच्चे की आवाज़ सुनकर छोटी बहन बड़ी खुश और उसने बड़ी बहन से कहा, तू पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा, इसलिए तेरे ऊपर हमेशा भगवान की कृपा हुई और मेरा अधूरा व्रत करने के कारण मुझे दोष लगा और मेरी संतान कभी जीवित नहीं रहती थी। आज तेरे भाग्य से मेरी संतान जीवित हो गई। और ये बात उसने राजा से कही और राजा ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी व्रत करे वो पूरा व्रत करे। तो दोस्तों, ये थी शरद पूर्णिमा की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।